वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक पावर ऑफ आई पढ़ा कि जब आई की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो कैसे सॉल्व होगा, नेगेटिव इंटीजर हो तो कैसे सॉल्व होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह से करते हैं, ये सब पढ़ा। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आइए आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कि अगर हमें z को एक नंबर दिया है a प्लस आई बी, आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन। इसका जो कॉन्जुगेट है वो लिखा जाता है z बार से, इसको हम लोग बार पढ़ते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है। क्या हो जाता है a माइनस आई बी, मीन्स क्या हुआ, जो i है वो रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है माइनस i से। ठीक है, चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जोड़ते हैं उसका कॉन्जुगेट, तो क्या होता है 2 इंटू हमें क्या मिलता है, रियल पार्ट मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z में से सब्सट्रैक्ट करते हैं उसके कॉन्जुगेट को, तो हमें क्या मिलता है 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई उसके कॉन्जुगेट से करते हैं तो हमें रियल पार्ट का स्क्वायर मिलता है प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है z का उसका स्क्वायर मिलता है, ये मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अगर हम z बार का एक बार और बार निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, z मिलता है। अगली प्रॉपर्टी ये है बेटा कि अगर हम z1 प्लस z2 दो नंबर लें और उनका कॉन्जुगेट निकालें, z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको ऐड करें और उसका कॉन्जुगेट निकालें, वो बराबर होता है z1 बार प्लस z2 बार के। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी है कि अगर z1 माइनस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमें मिले उसका हम कॉन्जुगेट निकालें तो क्या आएगा, अलग अलग हो जाता है, z1 माइनस z2 बार हो जाता है। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं z की z बार से तो क्या मिलता है हमें, मॉड ऑफ z स्क्वायर मिलता है, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे मॉड ऑफ z स्क्वायर मिलता है। मॉड का कॉन्सेप्ट हमने आपको पीछे बताया है कि मॉड z कैसे निकालते हैं। और इसी तरह है बेटा आगे कि z1 अपॉन z2, ये अगर है इस टोटल का अगर हम बार निकाल लें तो वो किसके बराबर होता है, z1 बार अपॉन z2 बार के। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज हैं। अब मॉडुलस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज भी करा देते हैं और आगे देखते हैं। कि z अगर हमें कोई नंबर दे रखा है a प्लस आई बी, तो इसका जो मॉड है वो कैसे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ z बराबर स्क्वायर रूट ऑफ जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, ये होता है मॉड z, मॉडुलस ऑफ z। चलिए आइए इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कुछ।
देखिए पहली प्रॉपर्टी ये है कि इफ मॉड z 0 है, इफ, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके बराबर है, 0 के। मीन्स जो इसका रियल पार्ट है वो भी 0 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी क्या है, 0। अगली प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर मॉड z और उसका कॉन्जुगेट और माइनस मॉड z करें तो वो भी क्या होता है, बराबर होती है। मीन्स क्या हुआ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका मॉडुलस, अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करें उसका मॉडुलस, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर की माइनस से मल्टीप्लाई करें और फिर मॉड निकालें तो वो सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आगे ये प्रॉपर्टी बेटा सेम दोनों जगह हो सकती है कि z की z बार से मल्टीप्लाई करें तो मॉड ऑफ z स्क्वायर मिलता है। ठीक है, बस ये एक और देख लीजिए कि मॉड ऑफ z1 z2 अगर हम निकालते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और उसका मॉड निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, अलग अलग हो जाता है, z1 और z2 के। मॉड ऑफ z1 निकालें, मॉड ऑफ z2 निकालें, उसकी मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको परिमयीकरण, परिमयीकरण। रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन के कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ होता है, फिर उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों जगह क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से हम जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। फॉर एन एग्जांपल देखिए कि अगर हमें z बराबर कोई जो है दे रखा है रेशियो a प्लस आई बी अपॉन एक्स प्लस आई वाई, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रेशनल नंबर से, सॉरी रेशनल नहीं, उसके कॉन्जुगेट नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई। मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये जो है क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आते हैं। क्या क्वेश्चन है कि ये रेशियो में दे रखा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो देखिए जो हमें ये दे रखा है ये हमने लिया, इसका सोल्यूशन देखते हैं कि 2 प्लस 3i अपॉन 4 प्लस 5i दे रखा है। हमने क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर में है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या करना होता है, कॉन्जुगेट देखना होता है और उस कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी होती है हमें। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5i। तो हम 4 माइनस 5i से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 माइनस 5i से डिवाइड कर देंगे। 2 प्लस 3i 4 माइनस 5i, 4 प्लस 5i 4 माइनस 5i। तो नीचे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा और ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे।
2 की मल्टीप्लाई 4 माइनस 5i से कर दीजिए, फिर प्लस 3i की मल्टीप्लाई 4 माइनस 5i से कर देंगे। नीचे कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर हो जाएगा। 4 2 सा 8, 5 2 सा 10i माइनस प्लस होगा 4 3 सा 12i, तो ये माइनस 5 3 सा 15i स्क्वायर। और में देखें तो 4 4 सा 16 हो गया, ये माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि हमें पता है आई स्क्वायर बराबर कितना होता है -1। तो देखिए अब हम यहाँ रखेंगे 8 एज इट इज माइनस 10i प्लस 12i, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 2i, ये है माइनस का 15, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो वो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 16 प्लस 25। सिमिलर यहाँ पे भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 15 में 8 ऐड करिए कितना हो जाएगा 23 प्लस 2i, ये इसमें ऐड कर दीजिए कितना हो गया 41। तो हम लिख सकते हैं 23/41 प्लस 2i/41। तो देखिए अगर हम इसकी कंपेयरिंग करना चाहें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपेयरिंग करें अगर हम a प्लस आई बी से, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23/41 एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/41। तो यही जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझाने के लिए हमने लिख दिया है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी पेन में इंक डाल लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, जिसमें a प्लस आई बी की फॉर्म बनानी होगी। आपको क्या दिया हुआ है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा। हमने आपको क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है और ये जो है क्या है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इसमें i है तो ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा पॉन में 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का 2i साइन थीटा। देखिए ऐसा करके ब्रैकेट बना दे रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजन आपको भी ना हो, ठीक है। ये देखिए तो ऊपर तो सेम रहेगा कितना 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का 2i साइन थीटा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कितना बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस का 2i साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का 2i साइन थीटा, नीचे हम क्या करेंगे स्क्वायर ओपन कर दे रहे हैं, यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा। अब ये माइनस है, यहाँ आई स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 2 सा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का 2i साइन थीटा
अपॉन में इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे दे रहे हैं, 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो है रियल पार्ट है अगर हम न्यूमरेटर में देखें, और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में, चलिए एक टर्म और लिख लेते हैं, माइनस का 2i साइन थीटा अपॉन में अगर हम देखें तो ये मिलके 2 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा है माइनस का, और ये है प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, सॉल्व होकर के कितना हो जाएगा, प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, कितना बच गया, माइनस का 2 कॉस थीटा, यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2 कॉस थीटा। अब देखिए अलग अलग करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। न्यूमरेटर सेम टू सेम दोनों में रहेगा, रियल पार्ट में भी और इमेजिनरी पार्ट में भी। 2 माइनस का 2 कॉस थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए आपका, माइनस आई लगा दें 2 साइन थीटा अपॉन में 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, आपकी a प्लस आई बी की फॉर्म है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, चलिए आइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है एक, कन्वर्ट इनटू a प्लस आई बी फॉर्म। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आई। ठीक, ये एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 1 प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 माइनस आई, ये एज इट इज लिख लिया। आई स्क्वायर की वैल्यू हमने आपको बताया कितनी होती है, -1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 3 माइनस आई, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2i अपॉन 3 माइनस आई। अब एक्चुअल हमारे पास ये एक रेशियो है, इसको जो है हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 2i अपॉन 3 माइनस आई है, हमने आपको बताया था न्यूमरेटर में जो है, सॉरी डिनोमिनेटर में जो है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 2i माइनस 3, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 प्लस आई। कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ है उसको अपोजिट से आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमें प्लस का आई दिया है तो हम माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं, और मल्टीप्लाई नहीं करते, सॉरी मैंने गलत बोला, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स और उसका हमें कॉन्जुगेट लिखना है, तो उसमें अगर प्लस आई है तो हम माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं, और अगर माइनस आई है तो प्लस आई से रिप्लेस कर देते हैं। तो वही मैंने यहाँ कर दिया है। देखिए 3 2 ज़ा 6, 6i हो गया, 2i की मल्टीप्लाई आई से करी तो 2i स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9
और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तभी ये +1 लिखा है। ठीक है, तो ऊपर हो गया 6i, आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -2, और नीचे कितना है 10, तो हम इसको लिख सकते हैं -2/10 प्लस 6i/10, 2 5 10, माइनस का 1/5 प्लस 2 3 6, 2 5 10, तो 3i/5, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। यहाँ पे a की वैल्यू होगी -1/5 और b की वैल्यू होगी 3/5। आइए अब एक नया चीज पढ़ते हैं कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है, तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। टॉपिक है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे होगा। हमें जो है 5 + 2i, सॉरी 5 + 12i, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि हमें निकालना है कि रूट ऑफ 5 + 12i इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें निकालना है। तो हमने मान लिया कि जो इसका स्क्वायर रूट है मींस 5 + 12i जो है किसके बराबर है, x + iy के बराबर, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कितना हो जाएगा, 5 + 12i इज इक्वल टू x + iy का स्क्वायर। तो 5 + 12i इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, a + b का होल स्क्वायर का, x स्क्वायर i स्क्वायर y स्क्वायर होगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो कितना हो जाएगा -y स्क्वायर प्लस का 2ixy। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये एक रियल पार्ट है और ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली यहाँ ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ बीच में क्या लगा है, इक्वल लगा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि x² - y² इज इक्वल टू 5 एंड 2xy इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलिए हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि x² + y² का होल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, x² - y² का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 4x² 4xy के नहीं सॉरी x² और y² के बराबर होगा। ठीक है, मैं एक सेकंड चेक कर लूँ जी। ठीक है, ये होगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से 5 है और यहाँ से xy 2xy का होल स्क्वायर ये यहाँ से मिल जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, x² - y² की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x² y² है, कितना है 4x² y², इसको हम लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, और 2xy की हमें वैल्यू कितनी दे रखी, 12 दे रखी, तो हम इसे 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का स्क्वायर होता है 120।
44। जब ये इसमें ऐड करते हैं तो कितना आता है 169। मीन्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आया 169 आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर 13 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 4। अब हम इसको और इसको देखें तो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आइए देखिए, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, ये हमने क्या किया था, यहाँ ऐड कर दिया था। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5 और है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13, अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब की बार ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 2y स्क्वायर आ जाएगा। 13 में से 5 हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो कितना बचेगा 8 बचेगा, वो भी माइनस का। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, y स्क्वायर कितना आ गया 8/2 मीन्स 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिल गई, x और y की वैल्यूज मिल गई दोनों प्लस माइनस में, यहाँ रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो रूट 5 प्लस 12i इज इक्वल टू x की वैल्यू प्लस माइनस हम एक साथ लिखे दे रहे हैं 3 प्लस 2i, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो एक बार हम पूरा सवाल फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर हमें 5 प्लस 12i दे रखा था और हमसे कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे कि हमने सपोज कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12i किसके बराबर है, x प्लस आई वाई के बराबर है। अब हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, जब दोनों साइड स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और इस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर आ गया। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, वो एक्स स्क्वायर, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy। अब ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, कंपेयरिंग करके यहाँ लिख दी, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, कंपेयरिंग करके यहाँ लिख दी। फिर ये क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 5 रख दी, इसको हम लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर कर दिया, ये इसमें ऐड किया 169 आ गया। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 16 जो है वो 13 इंटू 13 होता है, तो एक 13 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। एक बार ऐड किया, सॉल्व किया तो x बराबर प्लस माइनस c आ गया, सब्सट्रैक्ट किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज x और y की उठा करके हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, तो रिक्वायर्ड आंसर यही हमारा हो गया। तो बच्चों ये आज का लास्ट टॉपिक था, आगे के टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।